हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप इसको देखकर हैरान रह जाओगे और साथ में ही आप सोचोगे कि आखिरकार आपको इन सब चीज़ों के बारे में पहले क्यों नहीं मालूम था। तो दोस्तों, चलते हैं फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपने सोने के बारे में तो जरूर सुन रखा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड की, जो कि हर कोई पहनना पसंद करता है। गोल्ड एक ऐसी मेटल है जो कि हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि ये इतनी चमकदार और सुंदर है कि कोई भी इससे बचकर नहीं रह पाता। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सोना इतना महंगा क्यों होता है? हर बार इसकी कीमत क्यों बढ़ जाती है? आखिर सोना बनता कैसे है? कहाँ पाया जाता है ये सोना? क्या इंसान खुद भी सोना बना सकता है? अगर हाँ, तो कैसे बना सकता है? इन सब बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, सोना एक बेशकीमती मेटल है। ये देखने में बहुत ही चमकदार और सुंदर होता है, इसलिए हर कोई इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। सोना किसी अन्य धातु के साथ प्रतिक्रिया भी नहीं करता है, यानी कि इसका किसी अन्य धातु के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाता। इस पर किसी भी मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे गर्मी हो या धूप या बारिश हो या ठंड। सोने पे इन सब चीज़ों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। तो आखिर कैसे बनता है ये सोना? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सोना जीव जंतुओं के धरती के नीचे दब जाने के कारण बना है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि करोड़ों साल पहले धरती से बहुत से धूमकेतु टकराए थे। उन्हीं के टकराने से बहुत सारी मेटल्स निकली और धरती के नीचे गहराई में दब गई। इन्हीं में से एक मेटल सोना थी। क्या सोने को इंसान खुद बना सकता है? इसका जवाब है कभी नहीं। इंसान सोने को खुद नहीं बना सकता, क्योंकि सोना नेचुरली बनता है हजारों लाखों सालों की एक्टिविटीज के कारण। तभी तो यह इतना महंगा होता है। अगर इंसान खुद ही सोने को बना लेता तो आज सोना इतना महंगा कभी नहीं होता। आखिर कहाँ से मिलता है ये सोना? आमतौर पर सोना दो प्रकार के डिपॉजिट्स में पाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लोड डिपॉजिट के बारे में। लोड डिपॉजिट में सोना चट्टानों के बीच बनी छोटी छोटी दरारों में पाया जाता है, जो कि चट्टानों को एक दूसरे से अलग करती हैं। जमीन के नीचे माइनिंग करके इन चट्टानों को ढूंढा जाता है। फिर छोटे औजारों और विस्फोट से सोने को चट्टान से अलग किया जाता है। फिर इस सोने को रिफाइनिंग के लिए भेज दिया जाता है। दूसरा, प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट में सोना नदी के पानी में इकट्ठा हो जाता है, यानी कि नदी के तल पर। लोड डिपॉजिट वाली चट्टानों के पास से जब कोई भी नदी गुजरती है तो नदी का पानी इन चट्टानों को घिसता रहता है और साथ ही सोने के टुकड़ों को भी घिसकर अपने साथ बहा ले जाता है। नीचे तल में जाके ये सारे सोने के छोटे छोटे टुकड़े जमा हो जाते हैं। जब इन टुकड़ों को इकट्ठा किया जाता है और इनको साफ पानी में धोया जाता है तो आखिर सोने के टुकड़े प्राप्त होते हैं। जमीन के अंदर सोने का पता कैसे चलता है? इस काम के लिए GPR यानी कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का यूज किया जाता है, जो जमीन की मिट्टी को अच्छी तरह ऑब्जर्व करता है। ये मिट्टी की डेंसिटी और मैग्नेटिक गुणों को रिकॉर्ड करके एक ग्राफ तैयार करता है। तब ये अनुमान लगाया जाता है कि जमीन के अंदर कौन से मेटल्स मौजूद हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है
सबसे ज़्यादा सोना किस देश के पास है? अगर नहीं तो घबराइए मत, हम आपको बताते हैं। आपको ये सुनकर बहुत ही हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा सोना अमेरिका के पास है, जो कि लगभग 8100 टन से भी ज़्यादा है। जी हाँ, है ना हैरान करने वाली बात, इतने टन सोना। आखिर अमेरिका इतना ज़्यादा सोना कहाँ से लाता है? तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के पास अलास्का जैसी एक बहुत बड़ी जगह है, जो कि कनाडा और रशिया के बीच में मौजूद है। यहाँ पे अलास्का में वैसे तो पूरी बर्फ की चादर बिछी हुई है, लेकिन फिर भी इस बर्फ की चादर के नीचे बहुत सी ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं जहाँ से काफ़ी ज़्यादा सोना इकट्ठा किया जाता है। तभी तो अमेरिका के पास इतना ज़्यादा सोना है, क्योंकि अमेरिका हर साल वहाँ पे बहुत ही बड़ी मात्रा में माइनिंग करता है और सोने को बाहर निकालता है। लेकिन 2020 में सबसे ज़्यादा सोना निकालने वाली कंट्री चाइना रहा। दोस्तों, सोने के कैरेट के बारे में भी आपने सुन ही रखा होगा। सोने के 2 कैरेट बहुत ही आम पाए जाते हैं, जिनमें से 24 कैरेट और 22 कैरेट के बारे में आपने सुना ही होगा। आखिर ये कैरेट वर्ड का क्या मीनिंग है? चलिए जानते हैं इस वर्ड के मीनिंग के बारे में। कैरेट गोल्ड की प्योरिटी को दिखाता है। जितना ज़्यादा कैरेट होगा गोल्ड उतना ही प्योर माना जाएगा। मतलब 24 कैरेट का गोल्ड सबसे ज़्यादा प्योर होता है और 22 कैरेट का सोना, उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाती हैं, यानी कि कुछ और धातुएं जैसे तांबा और चांदी उसमें मिक्स किए जाते हैं। 24 कैरेट का सोना बहुत ही नरम होने के कारण इससे किसी भी प्रकार की ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती। इसमें 99.99% प्योरिटी होती है। लेकिन 22 कैरेट का सोना, उसमें 91.6% प्योरिटी होती है, जो ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ होता है। यानी कि जो भी ज्वेलरी इंसान पहनता है वो मैक्सिमम 22 कैरेट के सोने से ही बनी होती हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है 22 कैरेट के गोल्ड को कुछ और भी कहा जाता है? इसका दूसरा नाम 916 गोल्ड भी है। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं कि सोना इतना महंगा क्यों है। आज मैं आपको इसके 5 कारण बताने जा रहा हूं, तो प्लीज इस बात को ध्यान से सुनिएगा। सोने के महंगा होने के 5 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला तो सोना एक बहुत ही रेयर मेटल है, यानी कि काफ़ी दुर्लभ है, जो कि बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। दूसरा, सोना किसी भी मौसम में खराब नहीं होता, इसलिए इसे काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। तभी तो जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो सोना खरीदकर उसको अपने पास कहीं छुपा कर रख लेते हैं। ये मेटल ना तो खराब होता है और साथ में ही इसकी वैल्यू हर रोज़ बढ़ती जाती है, यानी कि सोना एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। तीसरा, सोना बहुत सुंदर और चमकदार मेटल है, जिस कारण से ये सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसलिए इससे ज्वेलरी बनाई जाती है, यानी कि ज्वेलरी का शौक रखने वाले सोना खरीदना पसंद करते हैं और इसलिए वो सोने की डिमांड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जब डिमांड बढ़ती है तो नेचुरली सोने का प्राइस ऊपर जाता है, क्योंकि सप्लाई तो सोने की काफ़ी कम है। सोने का उत्पादन करने में भी काफ़ी खर्चा होता है, यानी कि इसकी माइनिंग में जो भी मशीनें यूज़ होती हैं वो काफ़ी महंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम ऐसी ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए